बीजेपी ने बनाई निकाय चुनाव की रणनीति। अक्टूबर नवंबर में शुरू होगी नई कार्यकारिणी की चुनाव प्रक्रिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी हुआ मंथन। मंत्रिमंडल विस्तार, दायित्व वितरण को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर हुई बैठक में बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री भी मौजूद रहे और महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई भारतीय जनता पार्टी की। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पे ये बैठक हुई है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, ये तमाम लोग मौजूद रहे और आगामी तमाम रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी मंथन हुआ है। दायित्व वितरण को लेकर भी चर्चा की गई है और बैठक की अध्यक्षता बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने की। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ लबोलवाब रहा जो ये बैठक रही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में? किन किन विषयों को लेकर चिंतन मंथन किया गया? जी रोहित, भारतीय जनता पार्टी की बीते कल दिल्ली में जो है बैठक हुई और इसमें केंद्रीय मंत्री जो अजय भट्ट के जो है आवास पर ये बैठक हुई और ऐसे में जो है इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी भाजपा के दुष्यंत कुमार गौतम, संगठन महामंत्री अजय कुमार, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, तो तमाम जो है पदाधिकारी पार्टी के मौजूद रहे और ऐसे में बड़ी बैठक जो है ये दिल्ली में हो। इसमें निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है कि निकाय चुनाव में आगे किस तरीके से पार्टी को काम करना है, निकाय चुनाव में किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, क्या कुछ जो है समीकरण बनाने हैं, किस तरीके से निकाय चुनाव लड़ना है। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर भी जो है बूथ स्तर तक किस तरीके से जाया जाए, पार्टी को, किस संगठन को और किस तरीके से मजबूत किया जाए, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जिसको लेकर ये बैठक हुई। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जो है बैठक में चर्चा हुई है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बार जो है बात सामने आ चुकी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन अभी तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। 4 पद अभी भी जो है कैबिनेट में खाली हैं। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है और ऐसे में हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो है धामी सरकार जल्द ही कर दे, क्योंकि 4 पद जो है अभी कैबिनेट में खाली है। तो ऐसे में वो जो सभी विभाग है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है और ऐसे में 29 विभाग जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संभाले हुए हैं। तो ऐसे में उनका भी भार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 5वीं लोकसभा सीटें जीती है। तो ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चाहेंगे कि जो ये 4 पद मंत्रिमंडल में खाली है उन्हें भी भरा जाए और अपने ऊपर से भी जो थोड़ा भार जो है ये जो विभाग हैं उनका कम किया जाए, ताकि प्रदेश की और व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सही रूप से उसका निर्वहन कर सके। तो इसी को लेकर भी और साथ ही साथ दायित्व बंटवारे को लेकर भी ये बैठक में चर्चा हुई है। दायित्वों का बंटवारा हालांकि पिछले कुछ महीनों में जो है वो हुआ था और अब ऐसे में दोबारा एक बार फिर चर्चाएं तेज हो रही है कि दायित्वों का बंटवारा भी जो है जल्द किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी जो है चर्चा हुई और साथ ही साथ जो है अभी उपचुनाव भी है। उपचुनाव में किस तरीके से जो है संगठन को मजबूत करना है, उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति है, किस तरीके के समीकरण है, उसको लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा हुई है और उपचुनाव में भी किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, इन तमाम विषयों को लेकर किन जो है इस बैठक में चर्चा हुई है। अच्छा अरुण, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी हैं और चूंकि संगठन महामंत्री राष्ट्रीय बीएल संतोष थे, तो निश्चित तौर पर संगठन के काम को लेकर भी चिंतन मंथन हुआ होगा। वो ऐसे कौन कौन से काम थे जिसको लेकर बीएल संतोष ने प्रदेश संगठन को टिप्स दी हैं?
जी रोहित, बिल्कुल देखिए, संगठन के महामंत्री इसमें मौजूद थे, तो ऐसे में संगठन को लेकर भी संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि कार्यकारिणी का भी जो है वो कार्यकाल पूरा हो रहा है अक्टूबर नवंबर में, तो उसके भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उसको लेकर भी चर्चा इसमें की गई है। तो और साथ ही साथ उपचुनाव से संबंधित संगठन के जितने भी काम हैं, आगे संगठन को किस तरीके से जो है कार्य करना है, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, क्योंकि कई दूसरे दलों के नेता भी पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें किस तरीके का जो है कार्यभार देना है, उन्हें किस तरीके की जो है जिम्मेदारी सौंपनी है। तो ये तमाम संगठन से ऐसे जुड़े हुए काम हैं जिनको लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा वो हुई है। एक बड़ा प्रश्न ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान करीब भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि छोटे बड़े तमाम जो अन्य दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के सदस्य रहे, तमाम नेता शामिल हुए हैं। और चुनाव के बाद भी हमने देखा कि पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तमाम नेताओं को सदस्यता दिलाई है। तो ये सदस्यता अभियान कब तक चलेगा, इसको लेकर कुछ हाईकमान ने कहा है? जी रोहित, देखिए, सदस्यता अभियान की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के दरमियान काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया और करीब 3000 से अधिक जो है वो अन्य पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो है वो दूसरे दलों को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जो बयान लोकसभा चुनाव के दरमियान था कि लोकसभा चुनाव तक भी जो है सदस्यता होगी, और इसके लोकसभा चुनाव के बाद भी हालांकि सदस्यता जो है कुछ नेताओं की हुई है, कुछ दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में जो सदस्यता अभियान है, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया था जब बड़े पैमाने पर जो है सदस्यता अभियान चल रहा था, और उसके दरमियान भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कैडर के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली थी। और जो सीटिंग एमएलए हैं उनमें भी उन्होंने पत्र लिखकर जो है नाराज़गी जाहिर की थी। कई एमएलए के जो है पत्र भी जो है सोशल मीडिया पर देखे गए थे, जिन उन्होंने नाराज़गी जताई थी कि जो बाहर से दलों से नेता आ रहे हैं उनको लेकर। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा था कि जो भी नेता दूसरे दलों से आ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी होगी, उनका पहला और जब उसके बाद ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि उन सभी की स्क्रूटनी होनी चाहिए, और जो सदस्यता अभियान है उस पर थोड़े जो है अब धीरे धीरे जो है वो होना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के ने सदस्यता अभियान चलाया, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता है, कैडर का कार्यकर्ता है, वो उसमें नाराज़गी भी देखने को मिली। तो ऐसे में अभी सदस्यता अभियान, हालांकि अभी इस पर रोक हुई है और अभी सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का नहीं चल रहा है। हालांकि अब निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में पार्टी किस तरीके से सदस्यता अभियान चलाती है या नहीं, पंचायत चुनाव भी हैं, और साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी जो है सदस्यता अभियान चलाया जाता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और इन तमाम विषयों को लेकर जो है आगे ही स्थिति जो है वो क्लियर होगी कि आगे पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा सदस्यता अभियान को लेकर। अच्छा अरुण, ये जो बैठक रही है इसमें चूंकि संगठन के तमाम बड़े नेता हैं, प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, और ये जो राज्यसभा सांसदों को बुलाने का और लोकसभा में जीत कर आए सांसदों को बुलाने का, इनका क्या उद्देश्य रहा? जी रोहित, बिल्कुल देखिए, जो पांचों ही लोकसभा सीटें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती है और उन्हें पांचों ही लोकसभा सांसदों को जो है बैठक में बुलाया गया। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा, राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्योंकि अभी लोकसभा का सत्र भी चल रहा है, और ऐसे में अभी बजट सत्र भी जो है लोकसभा का होने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में किस तरीके की तैयारी जो है लोकसभा के अंदर सांसदों की रहने वाली है, सांसदों क्या कुछ मुद्दे लेकर राज्य के लेकर जाएंगे, इन विषयों को भी लेकर जो है इस बैठक में चर्चा हुई है। और ऐसे में राज्यसभा में भी जो सांसद हैं, आगे किस तरीके की रणनीति पार्टी की रहने वाली है, आगे जो चुनाव होने हैं उन चुनाव में सांसदों की क्या भूमिका रहनी है, जो संगठन के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, और आगे संगठन को किस तरीके से मजबूती दी जाए, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है वहाँ पर किस तरीके से मजबूत किया जाए। तो इन तमाम विषयों को लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा हुई है, और इसी के लिए जो है सांसदों को भी इसमें शामिल किया गया, और सांसदों को आगे क्या कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने हैं, जो जनता के बीच में वो तमाम मुद्दे लेकर गए हैं, उन्हें किस तरीके से जो है करना है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा हुई है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, कहीं कहीं प्री मानसून की तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं, ऐसा पूर्वानुमान है मौसम विभाग का। उत्तराखंड में हालांकि 28 जून को मानसून
दस्तक देगा और इसके साथ ही देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अब तैयारी दोगुनी करनी होगी सरकार को, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पिछले वर्ष से अधिक वर्षा इस वर्ष होगी। ये साफ साफ कहा गया है पूर्वानुमान में मौसम विभाग के द्वारा। और प्री मानसून की बारिश होगी आज प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे और तेज बारिश होगी। हालांकि मानसून जो है 28 तारीख को विधिवत रूप से उत्तराखंड में दस्तक देगा। फिलहाल मौसम विभाग ने देहरादून और अन्य पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी क्रम में चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अलकनंदा घाटी में मौजूद भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम समेत देश के पहले ऋतु प्रवासी पर्यटन गांव माड़ा मड़ी भद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए अब तक का चुनावी फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ और माड़ा गांव में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों और मातृशक्ति से उनकी समस्याएं सुनी। इधर बीजेपी से बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी ने भी जोशीमठ नगरपालिका क्षेत्र के कई वार्डों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क किया और क्षेत्र के विकास के लिए एक बार फिर से सभी लोगों का सहयोग मांगा। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने मंगलवार को सीमांत नीति घाटी के सबसे दूरस्थ मध्य स्थलों का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सीमांत नीति माड़ा घाटी के 3838 माइग्रेट मतदाता अपने मूल गांव में ही मतदान करेंगे। इन दिनों ग्रीष्मकालीन में नीति माड़ा घाटी के लोग अपने मूल गांव में रह रहे हैं। इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने नीति माड़ा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिसमें मलारी, कैलाशपुर, गमशाली, जेलम, कोशा, द्रोणगिरी, जुम्मा, नीति और माड़ा शामिल हैं। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर सोनू निगम आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां हेलीपैड पर मंदिर समिति समेत तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सोनू निगम ने अपने परिवार के साथ भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक किया। इस मौके पर सोनू निगम के प्रशंसक बड़ी संख्या में उन्हें देखने और बातचीत के लिए उत्सुक दिखाई दिए। लक्सर तहसील में ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की जिद पर धरनारत उत्तराखंड लेखपाल संघ के एसपी सिटी और एसडीएम के अलावा सीईओ ने बातचीत की। उत्तराखंड लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष देवेश घिल्डियाल ने बताया कि वह 14 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव प्रशासन पर पड़ रहा है। और इसी क्रम में एसपी सिटी, एसडीएम और सीईओ ने उनके संयुक्त वार्ता की है। उत्तराखंड लेखपाल संघ को आश्वस्त करते हुए प्रशासन ने उनसे आंदोलन वापसी का भी अनुरोध किया है। ये 15 दिन से हड़ताल चल रही है पटवारियों की, और जबकि ये 15 दिन से सब अधिवक्ता लोग भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है। कल हम एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब को हमने इस बारे में कहा था कि कम से कम ये हड़ताल कब तक चलेगी। इससे वकीलों के जो दाखिल खारिज हैं वो रुके पड़े हैं, बच्चों के जो प्रमाण पत्र बनने थे वो भी सब रुके पड़े हैं, क्योंकि इसमें जो अमीन जो प्रमाण पत्रों की जो रिपोर्ट लगाते हैं वो उन्होंने भी समर्थन दे दिया है, वो भी हड़ताल पे चले गए हैं और 15-20 दिन हो गए हैं इसी प्रकार से हड़ताल पे रहते हुए। इससे पूरा पब्लिक में एक रोष हो गया है और हमने एसडीएम साहब को कहा कि ये हड़ताल तुरंत बंद करवाइए
और कम से कम ये पब्लिक के काम तो होने चाहिए, अधिवक्ताओं के काम तो होने चाहिए। अधिवक्ता भी बताइए, पब्लिक अधिवक्ताओं के कपड़े फाड़ रही है क्योंकि पब्लिक ने अधिवक्ताओं को पैसे दे रखे हैं काम करवाने के, और ये हड़ताल पे बैठ गए हैं। और इनकी नो वर्क नो पे होनी चाहिए इनकी। जब ये कोई काम नहीं कर रहे तो इन्हें तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने कूलर लगा रखे हैं और यहाँ पर खाना भी यहीं बनाते हैं और रागनी गा रहे हैं और आराम से मौज ले रहे हैं पटवारी लोग, और जनता परेशान है। तो हम देखिए, अगर ये धरना प्रदर्शन इनका अगर नहीं समाप्त होता तो हम इसकी कार्रवाई ऊपर तक जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और इसमें हम इनके जो डीएम साहब हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे इस बारे में। और ये तुरंत खत्म होनी चाहिए, इससे जनता बहुत परेशान हो गई है। ये जो पटवारियों ने हड़ताल कर रखी है, इसमें पब्लिक का जो है हरासमेंट हो रहा है। और जहां तक वकीलों का सवाल है, वकील तो खैर है ही, इसमें वकीलों का तो होता ही है, लेकिन मेन चीज है पब्लिक। क्योंकि पब्लिक के बच्चों का एडमिशन भी होने वाला है, सर्टिफिकेट बनने वाले हैं और दूसरे भी कार्य हैं। तो इन लोगों ने, जैसा पहले अमीन पर था ये कार्य, लेकिन अमीनों ने भी इन्हें समर्थन दे दिया हड़ताल में। और इस तरह जो है इनकी मनमानी हो रही है, क्योंकि जो जिस मांग को लेकर ये अड़े हुए हैं वो इनकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है थाने में और लीगल कार्रवाई हो रही है। और जहां तक अरेस्टिंग की बात है, अरेस्टिंग जैसे ही मुलजिम मिलेगा पुलिस करेगी, वो पुलिस का काम है, तो कानून अपना काम करेगा। ये तो बेवजह पब्लिक को परेशान करने की वजह से हड़ताल हुई है। देखिए, 11 तारीख की घटना से आज 25 तारीख हो गई है। 14 दिन हमारे इस कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को हो गए हैं और सभी संगठनों का हमें पूर्ण सहयोग यहाँ पर हमें मिल रहा है। हमारे इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का असर निश्चित रूप से अब शासन प्रशासन पर है, जिसका असर हमें कल दिखाई दिया, क्योंकि कल एसपी सिटी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय, सीओ लक्सर महोदया के साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने हमें वार्ता के लिए आमंत्रित किया था और हमारी वार्ता हुई। उनके द्वारा हमें कई प्रकार के आश्वासन दिए और हमसे आग्रह किया कि हम इस अपने आंदोलन को वापस ले लें। लेकिन हम सभी जितने भी संगठन यहाँ हमारे साथ हैं, सभी का दो टोक उनको एक ही जवाब था कि जब तक जो है हमारे आत्मसम्मान के साथ जो है हमें विजयश्री प्राप्त होती, और आत्मसम्मान के साथ हम किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे, और जब तक जो है दोषियों को आप सलाखों के पीछे नहीं भेजते, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।